ममता का त्याग कैसे हो, इसका उपाय बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, प्राप्त वस्तुओं में ममता होती है और अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। अतः जो प्राप्त है उनमें ममता न रखें और नई कामना न करें तो इतने मात्र से जीवन मुक्ति हो जाती है। जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको दुर्लभ पद कहा है, जिसको ऋषि मुनि संत महात्मा प्राप्त करते हैं, जिसको अक्षर कहते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसको वीतराग पुरुष प्राप्त होते हैं, उस परम पद की प्राप्ति हो जाए केवल इतनी बात से कि मिली हुई वस्तु में ममता न करें और जो नहीं मिला उसकी कामना न करें। मिली हुई वस्तुओं को आप नष्ट कर दो, फेंक दो, जला दो, ये मैं नहीं कहता। वस्तुएं हैं जैसे वैसे ही रहें, पर उनमें मेरापन मत रखो। उनके रहते हुए मेरापन कैसे न रखें? देखो, आप लोगों के अनुभव की ही तो बात है। आप उसको काम में लेते ही हैं। जैसे आपके मन में कन्यादान करने की इच्छा हुई और आपने कन्यादान कर दिया। विवाह कर देने के बाद कन्या में आपकी वैसी ममता नहीं रहती। आपकी पुत्री थी और आप भी कहते थे कि मेरी कन्या है, परंतु विवाह होने के बाद क्या वैसी ममता है? तो आपको ममता छोड़ना आता है ना? ध्यान दो इस बात पर। तब एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, कन्या की ममता तो बिना प्रयास के ही छूट जाती है, परंतु वस्तुओं की ममता तो प्रयास से भी नहीं छूटती, इसका क्या उपाय है? तब स्वामी जी ने कहा, कन्या की ममता भी बहुत प्रयास से छूटती है महाराज। उसको छोड़ने में खर्चा लगता है। भाई बंधुओं, संबंधियों, कुटुंबियों आदि कईयों की गरज करनी पड़ती है। इतना तो वस्तुओं की ममता छोड़ने में नहीं करना पड़ता। मैं तो कहता हूं कि वस्तुओं के पास में रहते हुए उनकी ममता छोड़ दो। उनकी ममता छोड़ने में न तो आदमियों को बुलाना पड़ेगा, न भोजन कराना पड़ेगा, न घर को सजाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कन्या के विवाह में कितना जोर आता है। लखपतियों करोड़पतियों को चिंता लग जाती है, परंतु ऐसी कठिनता लेकर भी आप कन्या की ममता सुगमता पूर्वक छोड़ देते हो, तो फिर इस ममता को छोड़ने में क्या जोर आता है आपको? दूसरी बात बताऊं, जैसे आप मेरे को कपड़ा देना चाहो और मैंने कपड़ा ले लिया, तो आपकी ममता छूटी कि नहीं छूटी? तो आपको ममता छोड़ना आता है। कन्या देना बहुत बड़ा दान हुआ, छोटा सा कपड़ा देना छोटा दान हुआ। दान छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनापन छोड़ना ही खास है। छोटी बड़ी वस्तु देने का मूल्य नहीं है, मूल्य तो ममता छोड़ने का है, क्योंकि मुक्ति ममता छोड़ने से ही होती है। महाभारत में साफ आया है, 2 अक्षरों का मम, यह मेरा है, ये मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम, यह मेरा नहीं है, अमृत सनातन ब्रह्म है। यह वेद व्यास जी महाराज की वाणी है, जो सबसे बड़े महापुरुष हुए हैं। ग्रंथ लिखने वालों में व्यास जी के समान कोई नहीं है। ममता छोड़ने के लिए है, और आपको ममता छोड़ना आता है। किसको नहीं आता ममता छोड़ना? आपके घर पर भिक्षुक आता है, आप उसे रोटी दे देते हो। आप उस रोटी को अपना मानते हो क्या? आप कहेंगे कि दे देते हैं तब ऐसा होता है, परंतु जब नहीं देते हैं तब भी ऐसा होता है। जैसे अधिक मास में 20-30 चीज़ें दान करनी हो, तो बहनें माताएं पहले ही चीज़ें मंगाकर घर में रख लेती हैं, पर उनमें आपकी ममता होती है क्या?
लड़का उन चीज़ों में से एक गिलास भी उठा लाए तो आप कहते हो कि इसको वापस रख कर आओ, यह चीज़ देने की है, अपनी नहीं है। इस तरह जो चीज़ घर में पड़ी है उसकी रक्षा भी करते हो और मोल भी लाते हो, सब कुछ करते हो, पर मेरापन नहीं करते। कन्यादान किया, कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी और घर में पड़ी चीज़ें भी देनी हैं। इस विचार से आप अपनापन छोड़ देते हो। ऐसे ही आपको बताऊं कि एक दिन आपको शरीर सहित संपूर्ण वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन सब छूटेगा ही, छोड़े बिना आप रह सकते नहीं। धन को, घर को, शरीर को भी क्या आप सदा साथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। ऐसी असमर्थ अवस्था में यदि आप पहले से ही उनका त्याग कर दो तो क्या जोर आएगा? आप नहीं छोड़ोगे तो आपसे जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा और आपको दुख होगा, संताप होगा। अगर आप छोड़ दो तो अनंत सुख प्राप्त होगा। स्वयं त्यक्ता ह्येते क्षमा सुखम अनंतम विदधति। इस बात पर आप थोड़ा विचार करो। देखो, कथा सुन ली, कहानी सुन ली, तो अब चलो भाई, यह बात यहाँ नहीं है। मेरी बातें कथा कहानी की तरह नहीं हैं। मर्म की बातें सुनो और अभी के अभी निहाल हो जाओ, ऐसी बात है। परंतु यह बात लोगों को जचती नहीं। वे यही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे नहीं हो सकता तो मैं क्यों कहता? नहीं हो सके तो आप होने का विचार कर लो। कठिनता पड़े तो पूछो। देखो, आवश्यकता और कामना दो चीज़ हैं। आवश्यकता पूरी होने वाली होती है, पर कामना कभी पूरी नहीं होती। कन्यादान करना आवश्यक है, पर उसके लिए चिंता करना आवश्यक नहीं है। कन्या को जहाँ जाना है वहाँ का प्रबंध अपने आप बैठेगा। आपको उद्योग करना है, चिंता नहीं करनी है। कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कन्यादान के लिए उद्योग करना आपका काम है। कन्यादान हो ही जाए, यह आपके हाथ की बात नहीं है। जैसे भूख लगी तो यह पेट में अन्न की आवश्यकता है और उसमें स्वाद चाहना कि ये भोजन मिल जाए, यह कामना है। आवश्यकता पूरी होती है, पर कामना आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि सब कामनाएं पूरी हो गई हों, परंतु आवश्यकता का विधान है कि वह पूरी होती ही है। इस तरह एक आवश्यकता होती है और एक कामना होती है। इनको आप ध्यान से सुनो और धारण करो। वर्षों तक मेरे को यह बात समझ में नहीं आई। व्याख्यान देता था और दिया भी वर्षों तक, पर आवश्यकता और कामना दो हैं, यह बात मेरे को बहुत देरी से मिली। मेरे को ऐसी बातें बहुत कठिनता से मिली हैं। इनके मर्म को समझने में मेरे को जोर पड़ा है और समय लगा है। यह आपको इसलिए कहा है कि आप इस बात का कुछ आदर करो। इसमें कोई आत्मश्लाघा नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई विशेषता नहीं। नहीं तो पहले ही जान लेता, पर नहीं आई अक्ल में। ऐसे कई झंझट थे जो गीता से खुले हैं, परंतु आप जानना चाहो तो बड़ी सुगमता से जान सकते हो। बहुत सरल सीधी सीधी बातें हैं। आवश्यकता और कामना क्या है? मूल में आवश्यकता है परमात्मा की और कामना है संसार की। यह मूल बात है। हम सदा जीवित रहें, हम जानकार बन जाएं, हम सदा सुखी रहें, यह आवश्यकता है। क्योंकि आपकी यह चाहना वास्तव में सच्चिद आनंद घन परमात्मा की है। परंतु संसार की जितनी आवश्यकता मानते हो, जितनी चाहना उसकी करते हो, वह सब की सब कामना है। ये दो भेद मेरे को मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई मन में कि आज तो एक कांटा निकल गया भीतर से। आवश्यकता और चीज़ है, कामना दूसरी चीज़ है। अंग्रेजी में हम वांट और डिज़ायर
ये दो शब्द सुनते हैं। मैंने अच्छे पढ़े लिखों से पूछा कि इन दो शब्दों में क्या भेद है, पर वे ठीक तरह से बता नहीं सके। जैसे मैं कहता हूँ कि आवश्यकता केवल परमात्मा की है और इच्छा केवल संसार की है, पर इतना साफ नहीं बताया अंग्रेजी पढ़े लिखों ने। आवश्यकता पूरी होने वाली होती है, वह मिटने वाली हो ही नहीं सकती। परमात्म तत्व की जो आवश्यकता है और हमारी जो कमी है, वह पूरी हुए बिना नहीं रह सकती, और कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। यह नियम है, नियम का कभी भंग नहीं होता। एक श्रोता ने पूछा, रोटी कपड़ा लोगों की आवश्यकता है, परंतु यह बहुत से लोगों को सुलभ नहीं है महाराज जी। स्वामी जी ने कहा, भूखा तो लखपति और करोड़पति को भी रहना पड़ सकता है। वैद्य डॉक्टर मना कर दें तो करोड़ों रुपए पास में होने पर भी रोटी नहीं खा सकते। अतः रोटी कपड़ा नहीं मिलता तो वहां आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता वाली चीज तो मिलेगी ही। साफ कहा है, यद अस्मदीयम न ही तत्परेशाम, अर्थात जो चीज हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। जो हमारी चीज है वह हमारे से अलग कैसे रहेगी, उसको मिलना पड़ेगा। कोई भूखा मरने वाला हो, उसको भूखा ही मरना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं कि अन्न जल ही मिले। यह तो मैंने संसार की रीति में दो चीज समझने के लिए बताई है कि भूख प्यास की आवश्यकता है और स्वाद की इच्छा है। वास्तव में आवश्यकता है परमात्मा की और इच्छा है संसार की। संसार की इच्छा किसी भी तरह की हो, वह सब कामना ही है जो कभी पूरी होगी ही नहीं। परमात्मा की आवश्यकता कभी मिटेगी नहीं। आप जाने चाहे ना जाने, माने चाहे ना माने, आप नास्तिक हो जाएं तो भी भीतर से परमात्मा की इच्छा नहीं मिटेगी। कारण कि जो ईश्वर को, परमात्मा को बिल्कुल नहीं मानते, वे भी हरदम चाहते हैं कि ज्ञान हमें मिल जाए, सुख शांति हमें मिल जाए। उनकी यह इच्छा सच्चिदानंद घन परमात्मा की है। जीना चाहते हैं, यह सत की इच्छा हुई। ज्ञान चाहते हैं, यह चित्त की इच्छा हुई। सुख चाहते हैं, यह आनंद की इच्छा हुई। जो ईश्वर का खंडन करता है, दुनिया से ईश्वर का नाम उठा देना चाहता है, ऐसे नास्तिक से नास्तिक आदमी के भीतर भी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रहती ही है। क्या वह जीना नहीं चाहता? क्या वह ज्ञान नहीं चाहता? क्या वह सुख नहीं चाहता? चाहता है तो सच्चिदानंद परमात्मा की इच्छा है उसके अंदर। इस चाह को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह हमारी असली चाह है, असली जिज्ञासा है, असली भूख है। यह कभी मिटने वाली नहीं है, प्रत्युत पूरी होने वाली ही है। संसार की इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं हुई, होगी नहीं, हो सकती नहीं। आपने भी देख लिया कि जीवन में कभी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब उसको छोड़ने में क्या बाधा है? एक श्रोता ने पूछा, हम इतना मान लें कि हमने सब छोड़ दिया, तो क्या इतना मानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या? स्वामी जी ने कहा, नहीं होगी। ये कोई तमाशा थोड़ी ही है। भीतर से इच्छा छोड़ोगे तब होगी। मैंने इच्छा छोड़ दी ऐसे कहने से क्या हो जाएगा? केवल कहने से नहीं होगा, केवल ऊपर से मान लेने से नहीं होगा। भीतर से कोई इच्छा नहीं हो, जीने की भी इच्छा ना हो, अभी मर जाएं तो कोई चिंता नहीं। इच्छा छोड़ने से आप मरोगे नहीं और चाहने पर भी बचोगे नहीं। मरना तो पड़ेगा ही, नहीं चाहने पर भी और चाहना छोड़ने पर भी। यह पक्की बात कहता हूं। आप विचार करो कि क्या अपनी चाहना से हम जी रहे हैं? चाहने मात्र से कोई जी नहीं सकता। जीने के उपाय के लिए मैं मना नहीं करता, रोटी खाओ, दवा लो, संयम से रहो, यह बात मैं कहता हूं। परंतु हम जीते रहें, यह हमारे हाथ की बात नहीं है। इसमें आपको क्या बाधा लगती है? पूछो।
आप सोचते हैं तो उल्टा सोचते हैं कि यह चुप कैसे हो जाए। ऐसा प्रश्न पूछें कि यह बोल नहीं सके। यह नहीं सोचते कि बात को काम में कैसे लाएं। जैसे सरकारी कानून के विषय में सोचते हैं कि इस कानून से कैसे बचें, कैसे झूठ कपट करें, कैसे चकमा दें। यही बर्ताव आप दूसरों से करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। आप ऐसा सोचो कि यह ममता कैसे मिटे, यह कामना कैसे मिटे। इसके लिए सोचना होता है, चेष्टा नहीं होती। वस्तु को ज्यों की त्यों रहने दो, एक कौड़ी भी खर्च मत करो, परंतु यह मेरी नहीं है, इतना मान लो। आस्तिक के लिए बहुत सरल उपाय है कि यह सब भगवान की है। सच्ची बात है, आस्तिक आदमी सब वस्तुओं को भगवान की मानते ही हैं। अब बोलो, ममता छूटेगी कि नहीं? हमारी है ही नहीं, ठाकुर जी की है। अब वस्तु चली जाए तो ठाकुर जी की वस्तु चली गई। रक्षा करना, ठीक तरह से रखना हमारा काम है, क्योंकि हम ठाकुर जी के हैं। तो हम ठाकुर जी की चीज़ों को निरर्थक नष्ट कैसे होने दें? ठाकुर जी के विधान के अनुसार खर्च करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की चीज़ है। कितना सुगम उपाय है, इस बात को भीतर से पक्का मान लो। अब बेटा मर जाए तो हम चिंता क्यों करें? भगवान का बेटा मरा। आप बिल्कुल गिनाओ कि हमारे इतने बेटे हैं, गिनाने में क्या हर्ज हुआ। आप केवल मेरापन छोड़ दो, उनका पालन पोषण करो, रक्षा करो, अपनी जिम्मेवारी का पालन करो। भगवान की दी हुई ड्यूटी है। गाड़ी में बैठने पर आप कहते हैं कि यह हमारा डिब्बा है, पर गाड़ी से उतरने के बाद आप कभी चिट्ठी देकर पूछते हो कि हमारा डिब्बा कैसा है? अतः व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं लगती। व्यवहार सुचारू रूप से करो, जैसा अभी करते हो उससे भी सुचारू रूप से करो। हमारी चीज़ की परवाह नहीं, पर अब तो प्रभु की चीज़ है, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। मैं आपका दुख मिटाने के लिए कहता हूँ, चीज़ मिटाने नष्ट करने के लिए नहीं कहता हूँ। चीज़ छोड़कर साधु हो जाइए, ये बात नहीं कहता हूँ। दुख, संताप, अभाव, व्याकुलता, हलचल मिटाने के लिए कहता हूँ। वही घर है, वही स्त्री है, वही परिवार है, वे ही रुपए हैं और वैसे ही आप हो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपकी चिंता मिट जाएगी। परंतु ममता, कामना रखोगे तो यह चिंता, हलचल, दुख, संताप कभी मिटेगा नहीं। ममता कामना के रहते चिंता हलचल न हो, यह असंभव बात है। मन में इच्छा रखें कि ऐसा हो और ऐसा न हो तो हलचल होगी ही। फिर एक श्रोता ने पूछा, तो महाराज जी, तत्व का बोध होने से पहले ममता कामना कैसे मिटेगी? तो स्वामी जी ने कहा, तत्व का बोध होने से ममता मिटती जाएगी और ममता मिटने से तत्व का बोध हो जाएगा। खुशी आए वैसे कर लो, आपको जो सुगम पड़े वो काम कर लो। ममता कामना के रहते रहते तत्व बोध हो जाएगा। आप ध्यान दो मेरी बात पर, गीता की बात है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। संपूर्ण पापियों से भी जो अधिक पापी हो, वह भी ज्ञान रूपी नौका से पापों को तर जाएगा। अतः पापी से पापी भी ज्ञान का अधिकारी हुआ कि नहीं? कामना तो दूर रही, पापी बताया है। मनुष्य कामना के कारण ही पाप करता है। कामना से होने वाले बड़े बड़े पापों से आप तर जाओगे। तात्पर्य यह है कि ज्ञान पहले भी मिल सकता है और कामना ममता के त्याग से भी मिल सकता है। गीता में आया है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। ये दोनों प्रमाण गीता में हैं। कामना के विषय में मेरे को ऐसी बहुत बातें याद हैं। इस विषय में मैंने बहुत खोज की है और कर रहा हूँ। इसलिए धीरे धीरे मेरापन मिटाओगे चीज़ों से,
तो ममता का त्याग होता चला जाएगा, ममता छूट जाएगी और आप जीवन मुक्त हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण।